हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हमारे पास काफी सारे यार बढ़िया बढ़िया और बड़े बड़े यार एनिमे अपडेट्स हैं और ऐसे ऐसे एनिमे अपडेट्स हैं और एनिमे के बारे में अपडेट्स हैं कि आपको सुनकर यार मजा आ जाएगा। वैसे तो मैं भाई ज्यादा इंट्रो देता नहीं, लेकिन आज ब्लिच फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है, वो भी हिंदी डब के बारे में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना, आपको काफी मजा नहीं बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। तो जो हमारा सबसे पहला अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर। तो ड्रैगन बॉल दाइमा जैसा कि आपको पता होगा कि 11 अक्टूबर को क्रंची रोल इंडिया पर आने वाला है और जो इसका हाइप है बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई, क्योंकि पहले हमें लग रहा था कि ये सिर्फ क्रंची रोल पर आएगा, लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा नेटफ्लिक्स पर भी भाई आने वाला है 14 अक्टूबर से। और हाँ, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही नहीं, ये प्राइम वीडियो पर भी आने वाला है 14 अक्टूबर से। यहां तक कि शायद आपको ये जियो सिनेमा पर भी देखने को मिलेगा। मतलब यार इसका हाइप तो गजब है। और बात रहा हिंदी डब के बारे में, तो हिंदी डब तो भाई कंफर्म है ही, लेकिन साथ में तमिल, तेलुगु ये सभी लैंग्वेज के साथ आएगा। और हिंदी डब के साथ शायद ये 3 प्लेटफॉर्म पर आने वाला है, क्रंची रोल पर, जियो सिनेमा पर और प्राइम वीडियो पर। और शायद तीनों प्लेटफॉर्म पर हमें सेम ही हिंदी डब देखने को शायद मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर, मे भी हो सकता है कि तीनों प्लेटफॉर्म अपने लिए अलग अलग हिंदी डब लाएं। अब मुझे नहीं पता यार, कुछ भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है रानमा के एनिमे से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि आज से रानमा का एनिमे ये नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होने वाला है हिंदी डब के साथ। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है ब्लिच फैंस के लिए। तो ब्लिच का जो लेटेस्ट सीजन है 1000 Years of Blood War, तो ये हिंदी डब के साथ आज से शुरू होने वाला है जियो सिनेमा पर। और इस अपडेट के लिए दी एनिमे गीक ऑफिशियल और गोकू ऑफिशियल रियल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे भाई लीक्स भी भाई आ रहे थे बहुत टाइम से, 1-2 मंथ पहले से, कि इसका हिंदी डब का काम चल रहा है। हमारा अगला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन के हिंदी डब से लेकर। तो डिटेक्टिव कोनन ईटीवी बाल भारत पर जो हिंदी डब आता है उसमें किस कैरेक्टर को किस वॉइस एक्टर ने डब किया है, उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसके बारे में पता लगाया है एनिमे टॉक्सी ऑफिशियल ने। हमारा अगला अपडेट है विस्टोरिया एंड डान माची के भाई ऑफिशियल इलस्ट्रेशन से लेकर। और आपको बताना चाहूंगा कि इस दोनों एनिमे को सेम ही क्रिएटर ने बनाया है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट से लेकर। तो इसका जो कोर 2 है वो आने वाला है 13 अक्टूबर से। हमारा अगला अपडेट है तांजीरो के वॉइस एक्टर से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने डैन डैडन एनिमे में अपना वॉइस दिया है मेन कैरेक्टर को। और यहाँ पर जो लूफी की वॉइस एक्टर हैं, जो कि भाई जापानीज वॉइस एक्टर है, उन्होंने भी टर्बो ग्रैनी को भाई डब किया है। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल दाइमा से लेकर। तो जो यामचा के भाई जापानीज वॉइस एक्टर है, उन्होंने कंफर्म किया है कि ड्रैगन बॉल दाइमा में उनका जो कैरेक्टर है, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि ड्रैगन बॉल दाइमा में उनकी वॉइस को भाई रिप्लेस किया जाएगा। हमारा अगला अपडेट है डैन डैडन एनिमे से लेकर। तो इसका जो सीजन 2 है वो भाई प्रोडक्शन में है। हमारा अगला अपडेट है घोस्ट इन द सेल से लेकर। तो इसका ब्रॉडकास्टिंग भाई शुरू होगा 2026 से। हमारा अगला अपडेट है ब्लू लॉक सीजन 2 से लेकर। तो इसमें होने वाले हैं 14 एपिसोड्स और इसका नया की विजुअल बाहर आया है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से ये स्ट्रीम होने वाला है क्रंची रोल इंडिया पर। हमारा अगला अपडेट है बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग से लेकर। तो इसका नया कैरेक्टर का विजुअल भाई बाहर आया है। हमारा अगला अपडेट है फुरेरू के ओरिजिनल मूवी से लेकर, जिसका नया की विजुअल भाई बाहर आया है और ये अभी भाई जापान के थिएटर्स में आ चुका है। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है वेनम की मूवी से लेकर, द लास्ट डांस से लेकर। तो ये आने वाली है भाई इंडियन थिएटर्स में हिंदी डब के साथ 25 अक्टूबर से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो इसका हिंदी डब है, इसमें भाई पुराने वॉइस एक्टर्स को भाई रिप्लेस कर दिया गया है। जो एडी ब्रोक के हिंदी वॉइस एक्टर थे चैतन्य अदीब, उनको भाई रिप्लेस कर दिया गया है। इनफैक्ट कि जो समीरा ठक्कर है, जिन्होंने यार वेनम को डब किया था, उनको भी भाई रिप्लेस कर दिया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि वेनम की जो भाई 3 फिल्म आने वाली है, तो इसमें 2 ट्रेलर भाई अभी तक आए हैं। एक ट्रेलर 3 महीना पहले आया था, जिसमें भाई वेनम और एडी ब्रोक में भाई अलग ही वॉइस थी। और जो न्यू ट्रेलर अभी भाई 1 मंथ पहले आया, तो उसमें भी भाई एक अलग ही वॉइस है। जो न्यू हिंदी वॉइस है वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है,
लोग चाहते हैं कि जो ओल्ड वॉइस है वो वापस आ जाए, इसलिए लोग भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई ओल्ड वॉइस को वापस लाओ वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ओल्ड वॉइस वापस आएगा, क्योंकि किसी यूजर ने YouTube पर भाई हिंदी ट्रेलर पर कमेंट किया था वेनम 3 का, आई लव दिस वॉइस ऑफ एडी एंड वेनम, जो न्यू वॉइस चेंज हुआ है वहां पर। तो सोनी पिक्चर्स इंडिया ने उस कमेंट को भाई पिन कर दिया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो ओल्ड वॉइसेज है वो अब भाई नहीं आने वाली है, क्योंकि ओल्ड वॉइसेज को भाई आना होता तो सोनी पिक्चर्स इंडिया भाई इसको कभी भी भाई पिन नहीं करता, जिसने भाई ऐसा कमेंट किया है कि हमें नए वॉइसेज अच्छी लग रही है। लोगों का भाई सवाल होगा कि क्या कारण है कि वॉइसेज को भाई रिप्लेस कर दिया गया, तो मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन भाई किसी ने भाई कमेंट किया था, आई एम फ्रॉम प्रोडक्शन टीम, दे आर डिमांडिंग मोर मनी। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि जो भाई पुराने वॉइस एक्टर्स है वो ज्यादा पैसा का डिमांड कर रहे थे, इसलिए भाई उनको रिप्लेस किया गया। अब इस बात में भाई कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। हमारा अगला अपडेट है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो 3 अक्टूबर के दिन नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 167 आया था और 168 आया था, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि जो नारुतो है वो बिल्कुल भाई आग बबूला हो जाता है। जब जो यार हिनाटा है, जब नारुतो को यार कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है, हिंदी डब में बोला गया है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश डब में वो बोलती है आई लव यू नारुतो, मतलब कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो अपने प्यार का इजहार कर देती है और नारुतो को वो प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उसके लिए नारुतो उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है। लेकिन जब वो नारुतो को प्रोटेक्ट कर रही होती है तो पेन भाई उसे बहुत बुरी तरह मारता है और नारुतो को लगता है कि शायद हिनाटा मर चुकी है, तो इसीलिए नारुतो आग बबूला हो जाता है और वो इतना ज्यादा हद से ज्यादा पागल हो जाता है कि नाइन टेल्ड उस पे भाई हावी होने लगता है। उससे पहले नाइन टेल्ड का जो पावर था, जो उसका ऑरा था, जो उसका चक्रा था, तो 6 टेल से ज्यादा उसका निकलता ही नहीं था, लेकिन उस दिन उसका 8 टेल निकल जाता है और नारुतो जो होता है वो पूरी तरह से, जो लोमड़ी होता है ना, मतलब फॉक्स, उसके जैसा वो दिखने लगता है और वो 9 टेल में भी भाई बदलने वाला होता है। और जो यामाटो रहता है उसको भी भाई पता चल जाता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, नारुतो ने सील को तोड़ दिया है, मतलब जो सील होता है नारुतो के अंदर वो टूट जाता है। उसके बाद जो 9 टेल्ड फॉक्स है वो आग में घी डालने वाला काम करता है। वो नारुतो को बोलता है, नारुतो आओ और जो ये सील है इसको तोड़ दो, फिर मेरी जो पावर है वो तुम्हारी हो जाएगी। और जैसे नारुतो उस सील को तोड़ने जाता है तभी वहां पर आ जाता है मिनाटो और वो नारुतो को भाई वो करने से रोक लेता है। अब आप लोग का सवाल होगा कि नारुतो के जो पापा थे मिनाटो, वो तो भाई बहुत पहले मर चुके थे जब 9 टेल्ड फॉक्स ने भाई हमला किया था, लेकिन हाँ वो मर गए थे। लेकिन मिनाटो जब मरने वाले थे तो उन्होंने 9 टेल्ड फॉक्स को जब सील किया गया था नारुतो के अंदर, तो नारुतो के दिमाग में, उनके ख्यालों में अपने आप को भाई रख लिया था कि जब नारुतो जब वो 9 टेल्ड का सील तोड़ने का कोशिश करेगा तब वो वहां पे आ जाएंगे और उसको समझाएंगे, और वही होता है। और मिनाटो में हमें भाई अंशुल सक्सेना की वॉइस सुनाई देती है और यार पता नहीं क्यों अब मुझे भाई अंशुल सक्सेना की वॉइस मिनाटो में बहुत ही ज्यादा भाई बढ़िया लगती है। मतलब जितना भी मिनाटो का जो डायलॉग्स था बहुत ही ज्यादा बढ़िया से डब किया था अंशुल सक्सेना सर ने। तो अगर आगे चलकर मिनाटो की वॉइस चेंज भी नहीं होती है तो इससे मुझे भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ बस जो डांजो है उसका वॉइस चेंज हो जाना चाहिए और वो हो जाएगा। तो डोंट वरी, आगे के एपिसोड्स मतलब कि 200 एपिसोड्स के बाद से आपको जो डैंजो है उसका वैसा वॉइस सुनाई देगा। उसके पहले जो डैंजो का वॉइस है उसको थोड़ा झेल लो, ठीक है। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा झटका तब लगा था जब नारुतो मिनाटो को, मतलब जो उसके पापा हैं, उनके पेट में एक मुक्का मार देता है। अच्छा हुआ कि भाई मिनाटो का पेट में वो मुक्का ही मारता है, एक झापड़ मार के उसका मुंह लाल नहीं करता, नहीं तो वो थोड़ा अजीब लगता है कि एक बेटा अपने बाप को झापड़ मार रहा है। फिर हमें एक चीज और पता चला कि जो मिनाटो है उसने नारुतो के अंदर ही 9 टेल्ड फॉक्स को कैद क्यों किया था। तो उसको इसलिए कैद किया था क्योंकि उसको मालूम था कि हाँ नारुतो इसके पावर को भाई इस्तेमाल कर लेगा, ये वो वगैरह वगैरह। फिर हमें भाई एक चीज और पता चला कि जो मिनाटो है वो नारुतो को बताता है ओबीटो के बारे में, वो मार्क्स वाला जो बंदा रहता है उसके बारे में।
क्योंकि वो बोलता है कि उसने भाई बहुत पहले लीफ विलेज पे हमला किया था, बहुत पहले, मतलब उस समय जब भाई पेन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, मतलब ना ही नागाटो था, ना ही याहिको था, ना ही कोनन थी, मतलब सब उस समय बच्चे होंगे। उसके बाद जो मिनाटो है वो नारुतो को समझाता है और भाई नारुतो समझ जाता है और फिर पेन से भाई मुकाबला करता है। पेन तो भाई उसको बिल्कुल कैदी कर दिया था, लेकिन नारुतो है वो भाई तोड़ ताड़ के भाई एकदम बाहर आ जाता है। और जो नागाटो है उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा यार खराब हो चुकी है, मतलब कितना ज्यादा यार वो पतला हो चुका है। और हमने देखा कि जो नारुतो है वो भाई पेन को एक तरह से भाई खत्म कर देता है। और पेन का भाई जितना भी भाई डायलॉग्स था, जितना भी रोर था जब वो चिल्लाता है या जो नागाटो जब चिल्लाता है दर्द के मारे, तो दोनों वॉइस एक्टर्स ने भाई कमाल का काम किया। पेन के वॉइस एक्टर सचिन गोले सर ने और नागाटो के हिंदी वॉइस एक्टर आदित्य राज शर्मा ने, दोनों ने यार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया है भाई। और भाई जो लास्ट वाला एपिसोड था जिसमें भाई जो नारुतो वो पेन को तो भाई एकदम खत्म ही करने वाला, जो कि भाई ब्लास्ट उसने किया था, तो देखते हैं भाई पेन मरता है कि नहीं मरता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि नारुतो का एपिसोड नंबर जो 169 और 170 जो कल आया था, उसका हिंदी डब जो रिव्यू है वो मैं कल लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना भाई टाइम रहता नहीं है कि भाई सारा चीज का रिव्यू एक ही दिन में लाऊं, तो उसका मैं कल ले आऊंगा। और हाँ, एपिसोड नंबर 170 और 171 ये दोनों फिलर एपिसोड्स हैं, मतलब कि इसका मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो मेन स्टोरी है वो एपिसोड नंबर 172 में भाई शुरू होगी। और सेंसरशिप की बात की जाए तो भाई जितना भी खून खराबा वाला सीन था, जितना भी खून निकलता है या किसी का पेट फाड़ता है, वैसा सीन को कहीं कहीं पे तो भाई सीन को एकदम काट ही दिया गया था और कहीं कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया था। तो ठीक है भाई, टीवी में दिखाया जा रहा है तो यार ठीक है, क्योंकि टीवी में वो लोग भाई खुल्लम खुल्ला नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये एक बच्चों का चैनल है, अडल्ट चैनल नहीं है, तो ठीक है यार। हमारा नेक्स्ट अपडेट है विचार एंड वाइब्स के यूट्यूब चैनल से लेकर। तो अंशुल सक्सेना सर का जो भाई इंटरव्यू है उसका जो रिकॉर्डिंग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो बहुत ही जल्दी आपको विचार एंड वाइब्स यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है मैसेल मैजिक के भाई यूट्यूब पे जो सॉन्ग है उससे लेकर। तो उसका जो भाई ओपनिंग सॉन्ग है उसका यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा यार व्यूज हो चुका है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और हमारा जो सबसे लास्ट अपडेट है ये है डेन डाइडेन एनिमे से लेकर। तो डेन डाइडेन का जो एनिमे है भाई वो बाहर आ चुका है और आप इसको म्यूज इंडिया पर फ्री में देख सकते हो, लेकिन अभी तक हिंदी डब के साथ वहां नहीं आया है, जापानीज डब के साथ आया है फुल एपिसोड विथ इंग्लिश सबटाइटल। और क्रंची रोल पर भी ये आ चुका है और नेटफ्लिक्स पर भी शायद ये आ चुका है, और इसका हिंदी डब भी बहुत जल्दी भाई आने वाला है। और इसका गजब का भाई हाइप है, क्योंकि भाई ट्विटर पर भाई ये ट्रेंड होने लगा था। वैसे बात करूं भाई डेन डाइडेन एपिसोड 1 के बारे में, तो वैसे तो भाई मैं जल्दी कोई एनिमे देखता नहीं, लेकिन इसका भाई जो मैंने स्टोरी सुना है ना, तो इतना ज्यादा बढ़िया स्टोरी है कि मैं भाई इसको हिंदी डब के साथ देखने के लिए बेकरार हूं। लेकिन हाँ, इसका यार एपिसोड्स के बारे में बात करूं कि क्या होता है, तो मेनली इसमें होता यह है कि इसमें बेसिकली भाई 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक फीमेल होता है एक मेल होता है। मेल का नाम रहता है ओकारुन और जो फीमेल है उसका नाम रहता है मोमो। तो इसमें जो लड़का होता है वो एलियंस पे भरोसा करता है, वो भूतों पर भरोसा नहीं करता, और इसमें जो लड़की है वो भाई एलियंस पे भरोसा नहीं करती, वो भूतों पर भरोसा करती है। तो ये दोनों अपनी बातों को भाई सही साबित करने के लिए किसी अननोन भाई जगह पर जाते हैं, और जब वो भाई जगह पे जाते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा भयानक चीज होता है। तो वो दोनों भाई अननोन प्लेसेस पे जाते हैं और उनका भाई सामना उन्हीं लोग से हो जाता है जिस पे भाई वो भरोसा नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या भाई भयानक भयानक चीजें होती है, वो देखने के बाद यार आपको हंसी भी आएगी और आपको डर भी लगेगा। तो यही भाई स्टोरी और बहुत ही ज्यादा भाई क्रीपी स्टोरी है, तो आपको यार बहुत ही ज्यादा ये एनिमे पसंद आने वाला है। मैं तो भाई हिंदी डब का वेट कर रहा हूँ, मैं हिंदी डब के साथ ही देखूंगा। और डेन डाइडेन का जो भाई एपिसोड है ना, इसका जो एनिमेशन ये तो भाई बिल्कुल मक्खन की तरह, इतना भाई स्मूथ भाई एनिमेशन है कि क्या बताऊं। और जैसा भाई इसका एनिमेशन का भाई डिटेलिंग है भाई, फ्रेम बाय फ्रेम जो भाई फ्रेम्स बनाया गया है, जितना डिटेल भाई किया गया है, अगर आपने भाई मांगा पढ़ा है तो एक्यूरेट मांगा के हिसाब से ही भाई बिल्कुल सेम टू सेम भाई बनाया गया है, मतलब डिट्टो भाई बढ़िया काम किया गया है भाई एनिमेशन स्टूडियो के द्वारा। तो आपको भाई ये एनिमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना अगर आपने ये देखा है तो, और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा एपिसोड 1 का वो भी बताना। तो चलो आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही, कैसा लगा आज का एनिमे अपडेट कमेंट में जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।